हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया, मस्त और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, अमन सर लेक्चर्स इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किरण आरेखों का उपयोग करके हम किस प्रकार गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंबों का निरूपण कर सकते हैं। कि किस प्रकार दोस्तों हम किसी प्रतिबिंब के आकार, स्थिति और या फिर उसकी प्रकृति के बारे में जान सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किरण आरेखों का उपयोग करके। तो दोस्तों, किरण आरेखों का उपयोग अगर हम करें तो तीन नियम है दोस्तों। तीन नियमों में से किन्हीं दो नियमों को यूज करके ही हम किरण आरेखों का उपयोग कर लें, किन्हीं दो नियमों का उपयोग कर लें और उनसे हमें पता चल जाएगा कि गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना उसकी आकृति, उसकी प्रकृति, उसकी स्थिति क्या कैसे होगी। ठीक है फ्रेंड्स, किन्हीं दो नियमों का। अब तीन नियमों में से बात करेंगे दोस्तों, तीनों नियमों की, लेकिन किन्हीं दो नियमों को उपयोग करके ही पता कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण कैसे होगा, कहाँ होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका आकार क्या होगी, उसकी स्थिति क्या होगी। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं जैसे इसमें प्रथम नियम की। तो प्रथम नियम में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रथम नियम में कोई अवतल दर्पण मानते दोस्तों, तो अवतल दर्पण ये हो गया अवतल दर्पण। अब दोस्तों, अवतल दर्पण अभी कैसे माना जाए? ये अवतल दर्पण है, मान लिया जाएगा तब जब इसमें हम पॉलिश करेंगे। तो दोस्तों, ये पॉलिश कर दी हमने। अब तो आप मान भी सकते हैं कि अवतल दर्पण है। तो क्या दोस्तों सिर्फ पॉलिश करने से हम पता कर सकते हैं कि अवतल दर्पण है? हाँ, पता कर सकते हैं, लेकिन जब ये पता हो पॉलिश उभरे हुए पृष्ठ पर हुई है कि धंसे हुए पृष्ठ पर हुई है, उससे पता करेंगे दोस्तों अवतल है या उत्तल है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो पॉलिश हुई है उभरे हुए पृष्ठ पर हुई है, और उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होने का मतलब, इसका तात्पर्य है कि वो दर्पण अवतल दर्पण होगा दोस्तों। ठीक है, मान लिया दोस्तों ये कोई अवतल दर्पण हो गया M1 M2। अब ये अवतल दर्पण दोस्तों, ये इसका ध्रुव है, ये यहाँ पर इसका ध्रुव की है, और ये दोस्तों मुख्य अक्ष है। ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पर फोकस है दोस्तों, इसका फोकस F, यहाँ पर इसका फोकस F है, और यहाँ पर दोस्तों केंद्र C। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसे ही इसी प्रकार हम यहाँ पर उत्तल दर्पण भी लेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम उत्तल दर्पण भी मानेंगे, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा उत्तल दर्पण। कैसे पता चला? क्योंकि दोस्तों इसमें हम पॉलिश बाहर की ओर नहीं, धंसे हुए पृष्ठ में करने जा रहे हैं, मतलब कि अंदर की ओर करने जा रहे हैं, और परावर्तक पृष्ठ हमारा उभरा हुआ पृष्ठ रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये वाला बिंदु हो जाएगा ध्रुवी, और जब ये ध्रुवी हो गया दोस्तों, ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों इसका मुख्य अक्ष। इस प्रकार यहाँ पर केंद्र C है, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों फोकस F। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा फोकस F। तो प्रथम नियम की बात करें, और प्रथम नियम में क्या हुआ दोस्तों? कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई। याद रखना दोस्तों, प्रथम नियम में क्या होगा? किरणों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा हम अगर प्रतिबिंबों का निरूपण करना चाहते हैं दोस्तों, तो तीन नियम है, जिसमें से प्रथम नियम बता रहे हैं। तो प्रथम नियम में क्या होगा, ये बात याद रखने योग्य है कि प्रथम नियम में कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। और ये देखिए, मान लेते हैं किरण निकली मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए जैसे मुख्य अक्ष था दोस्तों, वैसे ही किरण निकली। ये देखिए दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर निकली। तो यहाँ पर निकल रही है, और हम यहाँ पर भी मुख्य अक्ष के समांतर निकालें दोस्तों उस किरण को। इस प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर निकली गई दोस्तों। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जैसे मुख्य अक्ष जा रही वैसे ही ये किरण भी जा रही है। और मुख्य अक्ष के समांतर जाने के पश्चात क्या होता है दोस्तों? ये दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर तो चली गई, उसके पश्चात परावर्तक पृष्ठ पर टकराती हैं, और इनका परावर्तन हो जाता है दोस्तों। और परावर्तन होने के बाद ये किरण क्या होती है दोस्तों? ऐसी ये आ गई दोस्तों। ठीक है, इसका परावर्तन हो गया फ्रेंड। अब इस किरण का क्या हो गया? परावर्तन हो गया, और फोकस F से होकर गुजर जाती है। उत्तल में क्या होता है दोस्तों? इसका परावर्तन यहाँ पर होता है, ये परावर्तक पृष्ठ है दोस्तों, बिंदु है,
और इसका हो जाता है परावर्तन। इस प्रकार आई और आ की ऐसी ऊपर की ओर निकल गई, ये इसका हो गया दोस्तों परावर्तन। अब ये इसका परावर्तन हो गया दोस्तों। अब देखिए, लेकिन ये क्या लगेगा, ये किरण ऐसे अगर हम इसे बंद करते हैं दोस्तों, ये किरण हमें नहीं लग रहा कहीं से आ रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रतीत हो रहा है ये किरण यहाँ से आ रही है, नहीं लग रहा कि यहाँ से आई दोस्तों, प्रतीत होगा कि ये किरण यहाँ फोकस एफ से आई हो दोस्तों, लगेगा कि ये किरण फोकस एफ से आई होंगी फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा हमारा प्रथम नियम, ये कहलाएगा हमारा प्रथम नियम फ्रेंड्स। तो क्या कह सकते हैं प्रथम नियम में? प्रथम नियम में कह सकते हैं कि कोई अवतल या उत्तल दर्पण ले सकते हैं दोस्तों M1 M2, कोई अवतल उत्तल दर्पण ले सकते हैं दोस्तों M1 M2, और M1 M2 कोई अवतल दर्पण हो गया फ्रेंड्स। अब इसमें क्या होगा कि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी फ्रेंड्स, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी दोस्तों, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने के पश्चात वो किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगी, और टकराने के पश्चात फोकस एफ से गुजर जाएगी या फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होगी दोस्तों। या तो फोकस एफ से होकर चली जाएगी या फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होगी दोस्तों। जब फोकस एफ से गुजर जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? इसका मतलब होगा कि वो किरण जो है अवतल दर्पण के लिए है, और जब फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होगी तो इसका मतलब है कि दोस्तों वो किरण जो है उत्तल दर्पण के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा फिर से सुनिए, किसी भी दर्पण में अवतल हो या उत्तल हो या फिर किसी गोलीय दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर फोकस एफ से गुजर जाएगी या फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रथम नियम। तो दोस्तों ये था प्रथम नियम। अब हम बात करेंगे द्वितीय नियम की कि द्वितीय नियम में क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये अवतल के लिए है, ये अवतल है, लिख देते हैं इसे हम, ये अवतल दर्पण के लिए है, और ये वाला जो नीचे वाला है दोस्तों ये उत्तल दर्पण के लिए है, उत्तल दर्पण। तो दोस्तों ये वाला अवतल दर्पण के लिए होगा और ये वाला उत्तल दर्पण के लिए होगा फ्रेंड्स। अब देखिए, ये इसके सामने अवतल ही यहाँ पर भी बनेगा और इसके सामने उत्तल यहाँ पर भी बनेगा, इसी के सामने दोस्तों अवतल यहाँ पर बनेगा और इसी के सामने उत्तल यहाँ पर बनेगा। तो समझ जाइएगा कि कौन सा अवतल रहेगा, कौन सा उत्तल होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए द्वितीय नियम में हम क्या करेंगे। द्वितीय नियम कहता है कि कोई अवतल दर्पण इसमें भी ले लें और उत्तल दर्पण भी ले लें दोस्तों, अवतल दर्पण भी ले लें और उत्तल दर्पण। अब ये अवतल हो गया दोस्तों, ये बनाएंगे हम इसे उत्तल, इसे हम बनाएंगे उत्तल दर्पण दोस्तों। अब अवतल दर्पण कैसे, ये पॉलिश बाहर की ओर, पॉलिश बाहर की ओर, तो दोस्तों ये अवतल हो जाएगा। पॉलिश अंदर की ओर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये उत्तल हो जाएगा। ये M1 M2 M1 M2, तो M1 M2 कोई अवतल या फिर कोई उत्तल दर्पण दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ, ध्रुव P है, जैसे कि आप लोग जानती हैं, काफी जानकार हैं आप लोग। तो ये ध्रुव P इसका होगा दोस्तों, ये ध्रुव P इसका होगा फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए था ना, तो थोड़ा सा ऊपर ले लेते दोस्तों, ये थोड़ा सा ऊपर ले लेते इसको, ये यहाँ पर हो गया ध्रुव P दोस्तों। ठीक है, अब ध्रुव P हो गया दोस्तों, तो क्या होगा, कोई किरण इसके, ये मुख्य अक्ष पहले तो बना ले। अब मुख्य अक्ष होगी दोस्तों ये, इस पर ये मुख्य अक्ष और इस पर ये मुख्य अक्ष दोस्तों। तो मुख्य अक्ष हो जाएगी यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, फोकस F है, यहाँ पर दोस्तों फोकस F है और यहाँ पर केंद्र C है। यहाँ पर दोस्तों फोकस F है और यहाँ पर केंद्र C है। ठीक है दोस्तों, फोकस F है और केंद्र C है। तो अब क्या होगा,
यहाँ पर देखिए एक किरण निकलेगी जो फोकस एफ से जाएगी, जो फोकस एफ से होकर जाएगी दोस्तों, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी दोस्तों। क्या होगा, कोई प्रकाश किरण निकलेगी फ्रेंड्स, कोई प्रकाश किरण जो है फोकस एफ से होकर जाएगी, गुजरेगी और उसके बाद दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बिंदु पर टकराएगी और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें क्या होगा, कोई प्रकाश किरण फोकस एफ की ओर आती हुई, फोकस एफ की ओर आती हुई दोस्तों, आती हुई का मतलब ये प्रकाश किरण ऐसे है दोस्तों, ये प्रकाश किरण ऐसे इस प्रकार जा रही है, इस प्रकार जाने का मतलब ये लग रहा है दोस्तों कि कहाँ जा रही हो, फोकस एफ की ओर जा रही है दोस्तों, फोकस एफ की ओर जा रही हो। तो इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई प्रकाश किरण फोकस एफ की ओर जाती हुई या फिर फोकस एफ की ओर आती हुई प्रतीत होती है तथा परावर्तन के पश्चात, और इस बिंदु पर दोस्तों लेकिन क्या होता है, ऐसा होता नहीं दोस्तों, इस बिंदु पर परावर्तन हो जाता है और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सिंपल है दोस्तों कि द्वितीय नियम कहता है कि किसी गोलीय दर्पण में फोकस एफ से होकर जाने वाली, फोकस एफ से होकर जाने वाली या फिर फोकस एफ की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वो चाहे उत्तल में हो चाहे अवतल में हो। बस अवतल में क्या होगा दोस्तों, फोकस एफ से होकर जाएगी और यहाँ पर टकराएगी और इसका परावर्तन हो जाएगा और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर फोकस एफ से होकर जाती नहीं है दोस्तों, वहां पर देखिए फोकस एफ से होकर जा रही है, फोकस एफ से होकर यहाँ पर जाती नहीं, ऐसा लगता है दोस्तों कि फोकस एफ की ओर आ रही हो या फिर फोकस एफ की ओर जा रही हो दोस्तों। लेकिन क्या होता है, बीच में परावर्तक पृष्ठ मिलता है और ये मुख्य अक्ष के समांतर तुरंत हो जाती है दोस्तों। तो दोनों में ही मुख्य अक्ष के समांतर हो रही हैं, लेकिन इसमें फोकस एफ से होकर जाती हैं और इसमें फोकस एफ की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये तो था हमारा द्वितीय नियम। अब हम बात करेंगे दोस्तों तृतीय नियम की, कि तृतीय नियम क्या होता है, तृतीय नियम में क्या कहा जाता है, तृतीय नियम में क्या करेंगे दोस्तों। तो देखिए कोई अवतल दर्पण हो गया, ये कोई अवतल दर्पण है, अब ये अवतल दर्पण हो गया दोस्तों, तो ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है फ्रेंड्स। अब ये अवतल दर्पण M1 M2 M1 M2 अवतल दर्पण हो गया दोस्तों, और उत्तल दर्पण हो गया, इसका ध्रुव P है, इसका ध्रुव P है और इसका ध्रुव भी दोस्तों P ही है, इसका भी ध्रुव P है। इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा दोस्तों, ये मुख्य अक्ष है उत्तल दर्पण का, ये मुख्य अक्ष है दोस्तों उत्तल दर्पण का, और ये मुख्य अक्ष है फ्रेंड्स अवतल दर्पण का। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष ये हो गया दोस्तों उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष। अब देखिए यहाँ पर फोकस F है, यहाँ पर फोकस F है दोस्तों, और यहाँ पर केंद्र C है, यहाँ पर केंद्र C है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फोकस F है, फोकस F है दोस्तों, और यहाँ पर केंद्र C है। तो क्या होता है दोस्तों तृतीय नियम में, तृतीय नियम में कोई प्रकाश किरण निकलेगी, कोई एक किरण निकलेगी और निकलने के पश्चात केंद्र से होकर जाएगी दोस्तों, केंद्र से ऐसे, ये प्रकाश किरण निकली केंद्र से होकर जाएगी और यहाँ पर दोस्तों दर्पण के पृष्ठ पर टकराएगी, यहाँ पर दर्पण के पृष्ठ पर ऐसे इस प्रकार दोस्तों ये टकराएगी और टकराने के पश्चात दोस्तों ये देखिए ऐसे गई थी और ऐसे जाने के पश्चात ऐसे ही उसी मार्ग में
वापस लौट जाएंगी। जैसे जिस प्रकार ये गई थी दोस्तों, तो वैसे ही ये वापस चली आएंगी। जिस मार्ग से गई थी वैसी उसी मार्ग से वापस लौट आएंगी दोस्तों, मतलब कि उल्टे पांव पीछे वापस हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये उल्टे पांव ही वापस लौट आई, मतलब कि जैसे गई थी वैसे ही आ गई दोस्तों। अब इनमें क्या होगा, उत्तल में क्या होगा, ऐसे प्रकाश किरण निकलेगी दोस्तों और केंद्र सी से या फिर केंद्र सी की ओर जाती हुई या केंद्र सी की ओर आती हुई प्रतीत होंगी दोस्तों। लेकिन क्या होगा, जैसे ही इस बिंदु पर टकराती हैं और इस बिंदु पर टकरा के तुरंत ही दोस्तों इसी प्रकार आई थी और इसी प्रकार निकल जाएंगी। जिस प्रकार आई थी उसी प्रकार निकल जाएंगी दोस्तों। ये कहता है तृतीय नियम। क्या कहता है तृतीय नियम, कि तृतीय नियम बोलता है कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित केंद्र सी से होकर जाने वाली या केंद्र सी की ओर प्रतीत होने वाली, फिर केंद्र सी की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे तीनों नियम कि किस प्रकार हम किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण कर सकते हैं। अब इनमें से किन्हीं दो नियमों को उपयोग अगर हम कर ले दोस्तों, तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निरूपण बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वाला वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो ये वाला वीडियो आने वाले वीडियो को समझाने के लिए एक बेस है दोस्तों, आधार है। अगर ये वाला वीडियो आपको समझ में आ गया, तो आने वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए, इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए, एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम में हुआ क्या, एक बार से फिर से समझ लीजिए दोस्तों। क्या होगा, प्रथम नियम कहता है कि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी दोस्तों, और मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद फोकस एफ से होकर गुजर जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर गुजर जाएगी, या फिर दोस्तों फोकस एफ से आती हुई, मतलब कि परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होगी। द्वितीय नियम क्या कहता है दोस्तों, द्वितीय नियम बोलता है कि कोई किरण फोकस एफ से होकर जाएगी और दर्पण के बिंदु से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, या फिर कोई किरण फोकस एफ से या फिर फोकस एफ की ओर आती हुई प्रतीत होगी और परावर्तक पृष्ठ से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर दोस्तों, जैसे ये वैसे ही, जैसे मुख्य अक्ष वैसे ही ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी दोस्तों। तृतीय नियम भी यही बोलता है। क्या बोलता है, तृतीय नियम बोलता है दोस्तों कि कोई किरण आएगी, केंद्र सी से टकराएगी और केंद्र सी से होकर जाएगी दोस्तों, टकराएगी नहीं, केंद्र सी से होकर जाएगी और दर्पण के बिंदु से टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट आएगी, या फिर केंद्र सी की ओर आती हुई प्रतीत होगी दोस्तों, आती हुई लगेगी, लेकिन परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हम फिर से मिलेंगे अपने नए टॉपिक में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।